हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। बोर्ड एग्जाम में आपका एक सपना ज़रूर होगा कि मुझे क्लास 12th मैथमेटिक्स में 100 में से 100 नंबर ज़रूर लाना है। ये चाहते हो कि नहीं चाहते हो? और आपको पता है, हम लक्ष्य बैच में और यूट्यूब पे, लक्ष्य बैच में तो सेकंड बुक चल रही है और यूट्यूब पे हमने ऑलमोस्ट पहली किताब ख़त्म कर दी है। ठीक है, तो पहली किताब के 10 ऐसे क्वेश्चन बड़े नंबर में जो हर साल आते हैं। जी हाँ, इसकी गारंटी है बच्चों। ये क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलते हैं, या तो यही के यही आ जाते हैं और या फिर इससे मिलते जुलते आते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं वही एक एक क्वेश्चन 10-10 15-15 बार पूछा गया है और हर साल आता है। चाहे आप यूपी बोर्ड में हो, एमपी बोर्ड में हो, राजस्थान बोर्ड में हो, उत्तराखंड बोर्ड में हो, झारखंड बोर्ड में हो, हरियाणा बोर्ड में हो, सीबीएसई बोर्ड में हो, बिहार बोर्ड में हो, किसी भी बोर्ड में हो, आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी प्रश्न मैंने आपको बता रहा हूँ ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। चैनल पे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप हमारा लक्ष्य बैच वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं बच्चों, जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं इस वीडियो में, वो सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं विद्या क्वेश्चन बैंक से। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन बैंक है। अगर आप अपनी तैयारी को और स्मूथ करना चाहते हो, ठीक है, मैंने आपको हमेशा बोला है 2 चीज़ें पढ़नी है, एक तो एनसीईआरटी, साथ में क्वेश्चन बैंक। तो जो भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन मैंने विद्या क्वेश्चन बैंक से लिए हैं। ठीक है, बहुत अच्छी क्वेश्चन बैंक है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाके परचेज कर सकते हैं। जब भी मार्केट में मिले आप परचेज करके देख लेना, सस्ती है और बेस्ट है। यहाँ से क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं और जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए सब यहीं से ही लिए हैं, तो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। देखो बच्चों, आज के वीडियो में मैं सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे इस वीडियो में 1000 लाइक आ जाएंगे, जी हाँ 1000 लाइक और 200 कमेंट हो जाएंगे, उसके अगले दिन इस वीडियो का फुल सॉल्यूशन आ जाएगा और इसकी सॉल्यूशन का पीडीएफ भी आपको मैं फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। ये मेरा वादा रहा आपसे। ठीक है, बस वीडियो पे 1000 लाइक करा देना और मेरे कहने पे इन प्रश्नों को अच्छे से सीख लेना है, अच्छे से रट देना है एक तरीके से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही तगड़े हैं और एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगर ना आए ना तो मेरा नाम बदल देना दोस्त। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। चैप्टर वाइज लिया मैंने, हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन मुश्किल से लिया है, एक एक क्वेश्चन ही लिया है। इस चैप्टर पे आ जाओ, पहला चैप्टर है। सेम क्वेश्चन, आप खुद ये वाला क्वेश्चन देखो, 19 में, 22 में, 23 में, 24 में और 26 में भी आ रखा है। जी हाँ, इस साल का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय आर में ए से बी में एक ऐसा संबंध है कि ए माइनस बी को 5 से विभाजित करता है और एक तुल्यता संबंध है। अगर मैं बताऊं ये क्वेश्चन कहाँ से है, तो ये एनसीईआरटी उदाहरण का प्रश्न है। ठीक है, एनसीईआरटी उदाहरण का प्रश्न है, आपको विविध उदाहरण में ये प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, और कई बच्चे जो उदाहरण नहीं करते उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, उदाहरण विविध उदाहरण जरूर कीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। और अंदर की बात बताऊं, बोर्ड एग्जाम में 60% क्वेश्चन आपके उदाहरण से आएंगे, किसी को बताना मत। ठीक है, तो आपको पता ही है, पहला चैप्टर जो आपको पता है, तुल्यता संबंध 5 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है। देखो ये बड़े नंबर में आता है, बाकी तो छोटे नंबर में आते हैं, एक की अच्छा तक 1 से 2 नंबर में। सममित स्वतुल्य है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं, चेक करने के लिए 1 नंबर में। लेकिन 5 नंबर का जो क्वेश्चन हर साल आता है वो है ये, तुल्यता संबंध सिद्ध करके दिखाइए। ये प्रश्न आपको हर साल मिलेगा ही मिलेगा। आपको इस संबंध को स्वतुल्य भी दिखाना है, सम्मित भी दिखाना है और संक्रामक भी दिखाना है। जो संबंध स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक होता है वो तुल्यता संबंध होता है, इसको आपको सिद्ध करना है। ठीक है, मैं साइड हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तगड़ा क्वेश्चन है, आपको हर साल देखने को मिलता है। तो मैंने इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन लिया है। ये ऐसे क्वेश्चन है 100% गारंटेड क्वेश्चन है जो आपको हर साल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो आप किसी भी साल का पेपर उठाओ, इस प्रकार का क्वेश्चन अगर बड़े नंबर में ना हो तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, आपके बड़े भाई होने के नाते आपको बता रहा हूँ, आप मेरे भाई हो, मेरी बहन हो, मेरे दोस्त हो। जो भी कुछ कर रहा हूँ मैं आपके भले के लिए कर रहा हूँ। मैं देखो एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन नहीं लाया, पूरे पहले किताब से ढूंढ ढूंढ के रिसर्च करके 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो हर साल एग्जाम में आते ही आते हैं। और इनको तो आपको एक तरीके से बना लेना है हमेशा, क्योंकि ये आएंगे ही आएंगे, आपके सेट में मिलेगा ही मिलेगा। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन लिया है मैंने चैप्टर नंबर 2 से। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन, इस प्रकार का तो छोड़ ही दीजिए, ये सेम क्वेश्चन 2022 में, 23 में, 24 में, 25 में लगातार आ रहा है।
26 में भी आया था और 27 में भी आएगा, देख लेना। सेम क्वेश्चन आप देखो रिपीट कर रहा है कितना। इसका क्या निकालना है आपको, मुख्य मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसका मुख्य मान ज्ञात करना है, आपको सूत्र पता होना चाहिए और सेक इनवर्स टेन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिचय कहाँ से कहाँ तक जाता है ये आपको याद होना चाहिए। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कभी ये क्वेश्चन 2 नंबर तो कभी ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाता है, लेकिन आता ज़रूर है, अवश्य आता है। तो ये भी तगड़ा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन हो गए, 10 ही क्वेश्चन लाया हूँ गिन के। तीसरे में आ जाऊँ, ये क्वेश्चन है तीसरे चैप्टर का। जितने भी क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ छोटे मोटे पहले प्रश्न नहीं लाया हूँ, जो बड़े नंबर में आते हैं, ठीक है। नई एनसीईआरटी बुक आने के बाद जो बड़े नंबर में बार बार आ रहे वैसे क्वेश्चन लाया हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए जो मैंने विद्या क्वेश्चन बैंक से लिया है वो ये है, आपके पास ये फंक्शन दे रखा है तो आपको सिद्ध करना है कि एफ एक्स गुणा एफ वाई एफ एक्स प्लस वाई का होगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, 2020 में आया है, 25 में आया है और 26 में भी आया है और 27 में भी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये फंक्शन एक्स आपको दे रखा है, आपको फंक्शन वाई बनाना है, मतलब एक्स जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ वाई कर दोगे, फंक्शन एक्स की फंक्शन वाई इस मैट्रिक्स के उस मैट्रिक्स से गुणा करोगे, ये आ जाएगा। मैं हर प्रश्न का हिंट भी दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका सोल्यूशन कल ही कराऊं तो आज के आज 1000 लाइक करवा देना, आज कराओगे कल आपको फुल सोल्यूशन मिल जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। बस आप क्या कीजिए, लाइक करवा दीजिए 1000 और 200 कमेंट, ज़्यादा नहीं। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। ये प्रश्न आपको हर साल मिलेगा यूपी बोर्ड में, बाकी बोर्डों में हर साल आता ही आता है, वो भी बड़े नंबर में। जी हाँ, आप इस साल का पेपर पे उठाइए, आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। क्या है, कह रहे एक आव्यूह आपको दे रखेगा, वर्ग आव्यूह 3/3 का ही देता है, सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें क्या करना होता है कि ये जो आव्यूह है, इस आव्यूह के, ठीक है, ट्रांसपोज में a प्लस ए डैश करना होता है, 2 से भाग दोगे, प्लस a में से a डैश घटाओगे और 2 से भाग दोगे, तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है a के बराबर। ये आपको सिद्ध करना है। ये वाला पार्ट सममित आव्यूह होता है, ये वाला पार्ट विषम सममित आव्यूह होता है। कोई भी वर्ग आव्यूह सममित प्लस विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में होता है, ये आपको दिखाना है। सिंपल सा क्वेश्चन है और ये बड़े नंबर में आता है। सेम क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन 17 में, 22 में, 25 में आ रखा है। अगर सेम क्वेश्चन में नहीं आएगा तो क्या आएगा, बस ये डिजिट चेंज होंगे, लेकिन यही सेम क्वेश्चन 17 में, 22 में, 25 में आ रखा है, 26 में भी आ रखा है, आता है। कहने का मतलब आता ही आती है। तीसरे चैप्टर के मैंने 2 क्वेश्चन दिखा दिए जो हर साल आते हैं लगभग, ये तो हर साल आता ही आता है, आएगा ही आएगा बड़े नंबर में वो भी, ठीक है। इसको देख लेना, इसको कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, आप लाइन देखते जाओ कितनी बार पूछ रहा है। 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, 26 में भी आया है, 27 में भी आएगा। तो ये रट्टा मार लीजिए भाई, इसको आना ही है, वो भी बड़े नंबर में, 8 नंबर में आएगा भाई, तो हल्के में मत लेना। या चाहे आप, ये तो यूपी बोर्ड हो, आप उत्तराखंड बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, आना निश्चित है भाई, आएगा ही आएगा। कोई सरहद, कोई ताकत नहीं हो सकती इस प्रश्न को बोर्ड एग्जाम में आने से। आप देख रहे हैं हर साल आ रहा है और ये एनसीईआरटी उदाहरण का प्रश्न है। जी हाँ, एनसीईआरटी उदाहरण का प्रश्न है, ठीक है। ये आपको दे रखा है मैट्रिक्स T 3/3 का, जो भी प्रश्न आएगा वो 3/3 का ही आता है, ठीक है। आपको क्या सिद्ध करना है, a गुणा एडजॉइंट ए बराबर होता है सारणिक a गुणा i, ये निकालना है और उसकी मदद से फिर क्या निकालना है, a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स का सूत्र क्या होता है बच्चों, a इनवर्स का सूत्र होता है एडजॉइंट a बट्टे में सारणिक a। ये सूत्र आपको अच्छे से याद होगा, है ना। तो ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में आता है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया जो आना ही है, 100% आएगा ही आएगा, और एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो 100% आएगा। तुम किसी भी साल का, आज से 20 साल पहले का पेपर उठा कर देख लो, ठीक है, और इस साल का भी देख लो, तुम्हें वो प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा, उस टाइप का प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा, मेरी गारंटी है। तो तुम किसी भी बोर्ड में हो, वो प्रश्न अगर ना आए ना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। जी हाँ, ठीक है। वो है अगला प्रश्न बच्चों, ये, ठीक है। आप सेम क्वेश्चन देखो, 16, ये सेम क्वेश्चन इतनी बार आ रखा है, अगर ये क्वेश्चन ना भी आएगा तो इससे मिलता जुलता जरूर आएगा, लेकिन आएगा जरूर। 2016, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 में भी आया है,
और ये आपके उदाहरण का प्रश्न है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और ये बड़े बड़े नंबर में आता है, सीधे सीधे 8-8 नंबर में आएगा। ठीक है, समीकरण निकाय ये वाला और ये वाला 3 समीकरण दे रखे हैं आपको एक्स वाई जेड में। आव्यूह विधि से हल कीजिए। आव्यूह विधि आप जानते हैं क्या होता है कि भैया a और x को गुणा करते हैं तो b के बराबर होता है, दोनों तरफ a इनवर्स से गुणा कर दोगे तो x बराबर हो जाता है a इनवर्स b। और a इनवर्स का सूत्र अभी मैंने आपको बताया था, एडजॉइंट a बट्टे सारणिक a लगाना होता है और इसको हल करने पे तुलना करना होता है दोनों मैट्रिक्स की, तो हमें एक्स वाई जेड मिल जाते हैं। हर साल आता ही है भाई, ये क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन बड़े नंबर में आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, बड़े नंबर में आएगा ही आएगा 100%। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 तो बहुत बड़ा है, बहुत से क्वेश्चन आते हैं। अब सात्यंत सिद्ध कीजिए, अवकलनीयता सिद्ध कीजिए, वो तो आते ही आते हैं, लेकिन इस टाइप का एक क्वेश्चन बड़े नंबर में आता है। ये सेम क्वेश्चन 19 में, 23 में, 24 में, 25 में, 26 में भी पूछा गया, 27 में भी पूछेगा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन बड़े नंबर में बार बार आ रहा है। जैसे ये y दे रखा है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, जोड़ है, तो ऐसे को हम क्या करते हैं, y बराबर है तो एक फंक्शन को हम u मानेंगे, दूसरे फंक्शन को v, जब भी जोड़ घटाना होता है। फिर हमें x के सापेक्ष अवकलज करना होगा तो कर लेंगे, du बट्टे dx हो जाएगा, dv बट्टे dx हो जाएगा। फिर आप u और v को अलग अलग लेके अवकलज करोगे, du बट्टे dx, dv बट्टे dx निकालोगे और यहाँ रखोगे। अगर आपको मैं बताऊं, ये इनका सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी करा रखा है, 13 दिन 13 सीरीज जो मैंने बना रखी है ना। अगर आपने हमारा लक्ष्य बैच ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ आपको मिल जाएगा, चैप्टर वाइज जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे वहाँ आपको फ्री में मिल रहा होगा। तो अगर अभी तक आपने हमारा लक्ष्य बैच ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ऑफर में चल रहा है। बाद में ये प्राइस बढ़ जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन की। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 से आ रहा है, जो हर साल आ रहा है, हर साल आ रहा है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो क्वेश्चन देखिए ये वाला है। इस टाइप का एक क्वेश्चन उच्चतम और निम्नतम दिखाने के लिए बड़े नंबर पे आएगा ही आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन आप देखो कितनी बार पूछा गया, 19 में, 20 में, 22 में, 24 में, 25 में, और इस साल 26 में भी आ रखा है, 27 में भी आएगा, क्योंकि ये बहुत रिपीट करता है, बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहा है ये क्वेश्चन। 7 सेट बनते हैं ना यूपी में, तो कम से कम 4 सेट में तो ये आ जाएगा हर साल। बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहे सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकों का अर्धशीर्ष कोण इतना होता है। एनसीईआरटी प्रश्नावली का प्रश्न है। इस टाइप का क्वेश्चन उच्चतम निम्नतम दिखाने के लिए हर साल बड़े नंबर में एक आता ही आता है। ठीक है, कोण जिसमें होगा tan इनवर्स साइन इनवर्स करके होगा ना, 9/27 करके क्वेश्चन ऐसा होगा, आता ही है। लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। इस साल भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, 27 में भी जरूर है, देखने को मिलेगा, देखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अपना तगड़ा क्वेश्चन है। ये भी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सारा कुछ एनसीईआरटी है, सब कुछ मैंने करा रखा है। अगला क्वेश्चन है रेट ऑफ चेंज। ठीक है, जो समय की परिवर्तन की दर पे आधारित प्रश्न आते हैं वो आएगा ही आएगा बड़े नंबर में। देखो 19 में, 22 में, 25 में सेम क्वेश्चन पूछा गया है। अगर ये क्वेश्चन ना भी आए तो इससे मिलता जुलता इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर ना आए तो मुझे तुम अपने घर पे बुला के 2 जूते मार लेना। और बताओ, इतना गारंटी के साथ कौन बोलता है, कोई टीचर कब बोलता है? क्योंकि 16 साल का एक्सपीरियंस है भाई। अगर ये क्वेश्चन ना भी आए ना, इस टाइप से मिलता जुलता क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि टॉपिक्स फिक्स हैं जो हर साल आते हैं। तो इस टाइप का प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। रेट ऑफ चेंज पे आधारित प्रश्न है ना। प्रश्न क्या बोल रहा है, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है। आयतन में परिवर्तन आपको दे रखा है। यदि इसकी कोर की लंबाई यानी कि छोर की लंबाई भुजा 10 सेंटीमीटर हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये आपको बताना है। जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इस प्रश्न में क्या दे रखा है, आयतन में परिवर्तन दे रखा है, डीवी बट्टे dt दे रखा है, कितना 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। सेकंड है तभी मैंने टी लगाया। फिर मुझे मान लेते हैं भुजा, घन की भुजा मान लेते हैं ए 10 सेंटीमीटर है, तो हमें बोल रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर बताओ कितनी होगी, ये आपको निकालना है। बड़े नंबर में आता है, हर साल आता है, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जो हर साल आएगा आएगा। कह रहे किस अंतराल में जो फलन है
वर्धमान होगा और ह्रासमान होगा। वर्धमान और ह्रासमान का क्वेश्चन आपको हर साल मिलेगा, ठीक है, बड़े नंबर में, कभी 5 तो कभी 8, आता ही है, आएगा ही आएगा इस प्रकार का प्रश्न। सेम क्वेश्चन देखो 2022 में, 24 में, 25 में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया, तो मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है। अगर ये ना आएगा तो दूसरा आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। तो मैंने आपको इस वीडियो में आपको 10 ऐसे क्वेश्चन बता दिए, गिन के 10 ऐसे क्वेश्चन बताए जो तगड़े हैं, इम्पोर्टेंट है, सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं, वायरल क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप हार्डवर्क के साथ स्मार्ट स्टडी नहीं कर रहे हो तो बहुत दिक्कत वाली बात है। अगर आप गणित से बहुत ज़्यादा डरते हो और गणित में अच्छा नंबर भी लाना चाहते हो तो इन 10 क्वेश्चन को पहले बुक से तो करके ही जाना है। इस टाइप का क्वेश्चन आ ही जाना चाहिए, कुछ करो ना करो, ये 10 क्वेश्चन आपको इससे मिलते जुलते आपको कर लेना है, बिल्कुल आएगा ही आएगा। और 10 के 10 आएंगे, ये नहीं कि ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, 10 के 10 इससे मिलते जुलते आपको पेपर में ज़रूर मिलेंगे। चाहे आप यूपी बोर्ड में हो, बिहार बोर्ड में हो, एमपी बोर्ड में हो, राजस्थान बोर्ड में, उत्तराखंड में हो, झारखंड में हो, सीबीएसई में हो, किसी भी बोर्ड में हो, इस टाइप का क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है। और ये सारे क्वेश्चन मैंने विद्या क्वेश्चन बैंक से लिए हैं। तो विद्या क्वेश्चन बैंक अगर आप खरीदोगे तो बेस्ट है, सस्ते में वहाँ जाता है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है, वहाँ पर क्लिक करके देख लेना। क्लिक करके खरीदोगे तो कुछ कमीशन मुझे मिल जाएगा, है ना, लिंक वगैरह डाल दूंगा तो देख लेना। और आज अगर इस वीडियो में 1000 लाइक करवा देते हो तो कल इस वीडियो का फुल सोल्यूशन दे दूंगा मैं विद पीडीएफ, ठीक है। अगर आप बोलोगे सर लाइव कराओ तो लाइव कराऊंगा, रिकॉर्डेड बोलोगे तो रिकॉर्डेड करा दूंगा, जो बोलोगे वो करा दूंगा। कमेंट करके बता देना आपको क्या चाहिए, बट शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी स्कूल ग्रुप में, ठीक है। और बाकी हमारे लक्ष्य बैच में हम प्रश्नावली 7.4 पढ़ा रहे हैं। जी हाँ, हम सारे उदाहरण कराते हैं, सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते हैं, रेगुलर टेस्ट होता है। तो जिन्होंने भी अभी तक लक्ष्य बैच ज्वाइन नहीं किया है, आज ऑफर का लास्ट डे है, इसके बाद प्राइस बढ़ जाएगी, फिर मुझे मत बोलना। तो फटाक से जाइए लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लीजिए। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। और ऑफर में और एक चीज़ है, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो, हमारा हैंड रिटन नोट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, वो आज मैंने ऑफर में रखा है, सिर्फ आज और आज के लिए 99 रुपये। अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के नोट्स चाहिए हैंड रिटन तो 8265971820 पे मैसेज करना। वही बच्चे मैसेज करना जो नोट्स लेना चाहते हैं। PCM तीनों नोट्स आपको सिर्फ 99 रुपये में मिल जाएंगे, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स। ये सिर्फ ऑफर आज के लिए है, ठीक है, बाद में यही प्राइस 499 रुपये हो जाएगी, फिर बाद में मुझे मत बोलना। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना।